सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के छठे अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सर्वभूत स्थितम यो माम, अर्थात सभी भूतों में स्थित जो मुझको, भजत्य एकत्वम आस्थितः, अर्थात भजता है एकता में स्थित, सर्वथा वर्तमानो अपि, अर्थात किसी भी रूप में स्थित, सयोगी मयि वर्तते, अर्थात वो योगी मुझ में स्थित रहता है। तो श्री कृष्ण ने पिछले कुछ अध्यायों में ये समझाया है कि उनमें स्थित रहने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने पहले ये कहा कि वो व्यक्ति जो कि सब कुछ त्याग चुका है और जो कि अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता है, वो व्यक्ति मुझ में स्थित रहता है। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्ति जो कि अपने भीतर ही प्रसन्न रहता है, जो कि ऐसा होता है कि उसको बाहरी कुछ भी अनुभव जो है उनसे लेना देना नहीं होता, उनसे वो प्रभावित नहीं होता और अपनी भीतरी दिव्यता ही में ही जो प्रसन्न रहता है, ऐसा व्यक्ति सदा मुझ में ही स्थित रहता है। अब इसी विचार को लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण एक और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि इस ब्रह्मांड में स्थित सभी भूतों के पीछे मुझे ही देखता है और इस प्रकार से इस एकत्व को देखकर वो मुझे ही पूजता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो वो तब भी मुझ में ही स्थित रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो मूल संदेश है वो ये है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें स्थित हर वस्तु के पीछे एक ही दिव्यता है और यदि आप उसी दिव्यता को देखते हो तो इस प्रकार से आप किसी भी स्थिति में रहें, आप तब भी वास्तव में उस दिव्यता के साथ में ही जुड़े रहते हो। तो ये जो संबंध है हमारा और इस दिव्यता का, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घड़ा और मिट्टी के बीच में संबंध होता है। तो यदि आप हाट में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के घड़े वहाँ पे होते हैं और ये जो विभिन्न घड़े होते हैं ये सभी वास्तव में बने मिट्टी से ही होते हैं। अब ये जो घड़े हैं उनमें से कोई भी एक घड़ा यदि स्वयं को देखे तो वो स्वयं को दो रूप से देख सकता है। वो स्वयं को घड़ा मान सकता है या वो स्वयं को मिट्टी मान सकता है। यदि वो स्वयं को घड़ा मानता है तो उस स्थिति में वह बाकी जो घड़े हैं उनसे भिन्न हो जाता है और ये बोलेगा कि मैं केवल एक घड़ा हूँ और बाकी दूसरे घड़े इस संसार में हैं। वहीं पर यदि वो स्वयं को मिट्टी के रूप में देखता है तो फिर वो स्वयं को दूसरों से पृथक नहीं मानेगा। वो यही बोलेगा कि इस हाट में सभी मिट्टियों से बने हुए घड़े हैं और सभी मिट्टी हैं और मैं भी मिट्टी हूँ, तो इस प्रकार से हम सभी वास्तव में एक ही हैं। तो ये दो भिन्न दृष्टिकोण हैं जो कि हम विकसित कर सकते हैं, जहाँ कि हम स्वयं को दूसरों से भिन्न माने और ये कहें कि हम भिन्न हैं और बाकी जो वस्तुएं हैं वो हमसे पृथक हैं। वहीं पर ये भी हो सकता है कि हम ये बोलें कि मेरे भीतर एक दिव्यता है और यही दिव्यता जो है वो सभी भूतों में स्थित है और इस प्रकार से मैं और ये सभी भूत वास्तव में एक ही हैं। तो ये दो दृष्टिकोण होते हैं। यदि हम पहले दृष्टिकोण से जाएंगे जहाँ पे कि हम स्वयं को दूसरों से भिन्न मानेंगे, तो फिर उस स्थिति में हम श्री कृष्ण में स्थित नहीं हैं। उस स्थिति में हम स्वयं में ही स्थित हैं, हम अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से हम इस संसार से भिन्न हो जाते हैं। ऐसा जो दृष्टिकोण होता है जो कि इस संसार से हमें पृथक कर देता है, वह वास्तव में हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करता है, क्योंकि तब हम दूसरों से भिन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारा और इस संसार के बीच में फिर जो एक घर्षण होने लगता है, जिससे कि हमारे भीतर राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और हम दुख को झेलते हैं। वहीं पर यदि हम दूसरे दृष्टिकोण को विकसित कर लें, हम स्वयं को और इस संसार में सभी भूतों को एक ही मान लें और उन सभी के पीछे एक ही दिव्यता को माने और उसी दिव्यता को हम फिर पूजें, तो इस प्रकार से फिर हम इस संपूर्ण सृष्टि से एक हो जाएंगे। और यदि हम सबसे एक हो जाएंगे तो फिर हमारे उस और इस संसार के बीच में कोई घर्षण नहीं रहेगा, कोई राग और द्वेष की भावना नहीं रहेगी। और जब ये राग और द्वेष की भावना नहीं रहेगी तो हम प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से हम फिर श्री कृष्ण में ही स्थान को प्राप्त करेंगे। हम इस संसार में किसी भी स्थिति में हों, उस स्थिति में
किसी भी रूप से हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, हम तब भी वास्तव में श्री कृष्ण में ही स्थित रहेंगे और इस प्रकार से प्रसन्नता में ही रहेंगे। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।